देहरादून जिले के जौनसार बावर क्षेत्र में एक अनोखी और प्रेरणादायक विवाह परंपरा एक बार फिर चर्चा में है। चकराता तहसील के खारसी गांव में एक ही परिवार के 5 भाइयों का विवाह सामूहिक रूप से संपन्न हुआ, जिसे स्थानीय भाषा में जो जोड़ा कहा जाता है। इस परंपरा की सबसे खास बात यह है कि यहाँ दूल्हा बारात लेकर नहीं जाता, बल्कि दुल्हनें स्वयं बारात लेकर दूल्हे के घर पहुंचती हैं। परिवार के मुखिया दौलत सिंह चौहान के घर 29 अप्रैल को 5 बहुएं एक साथ आई, जिससे पूरे गांव में उत्सव का माहौल बन गया। वाद्य यंत्रों की धुन और फूल मालाओं से दुल्हनों का भव्य स्वागत किया गया। कुल पुरोहित द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ विवाह की रस्में पूरी की गई। इस परंपरा में 7 फेरे नहीं होते, बल्कि वचनों और वरमाला के साथ विवाह संपन्न होता है। जो जोड़ा परंपरा का मुख्य उद्देश्य फिजूल खर्ची रोकना और संयुक्त परिवार को बढ़ावा देना है। इस अनूठे आयोजन में एक बेटी की विदाई भी हुई, जिससे खुशी और भावुकता दोनों का माहौल बना। जौनसार बावर की यह परंपरा न केवल सांस्कृतिक धरोहर को संजोए हुए है, बल्कि सादगी और सामाजिक समरसता का भी संदेश देती है। वधूसुर आएगा। ये वधूसुर कौन है? कौन वधूसुर? तेरा फूफा। तुझे वधूसुर के बारे में नहीं पता? सिचुएशन कैसी भी हो, घर के हर ओकेजन में आपका साथ देगा ट्रूमेट अप्लायंसेस। ट्रूमेट के मिक्सर ग्राइंडर्स, कुक टॉप्स और प्रेशर कुकर्स बनाए आपके एवरीडे कुकिंग को सिंपल और फास्टर। आज ही ले आए ट्रूमेट अप्लायंसेस और देखिए भूत बंगला इन थिएटर्स ऑन 10th अप्रैल। लालकुआं क्षेत्र से एक दुखद घटना सामने आई है, जहां जंगली हाथी के हमले में 2 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। जानकारी के अनुसार टांडा रेंज के शाह पटानी क्षेत्र में देर रात हाथी ने 2 लोगों को कुचल दिया। मृतकों में एक की पहचान बांधो प्रजापति 75 वर्ष निवासी झारखंड के रूप में हुई है, जो खेतों में चौकीदारी का काम करता था। वहीं दूसरे मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है, जिसे मानसिक रूप से अस्थिर बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि जंगल के आसपास अकेले न जाएं और सतर्क रहें। सर जी, यहाँ ये झारखंड के रहने वाले हैं और यहाँ पर करीब नहीं इनको 20-25 साल हो गया रहते, और यहाँ उत्तरांचल में रहते थे और यहाँ पर 7-8 साल यहाँ हो गए। पहले वन विभाग में ये यहाँ काम करते थे। 2.5-3 लाख रुपए इनका फंसा हुआ था। इस कारण ये कहीं जाते नहीं थे, यहीं रहते थे कि पैसा मिल जाएगा। तो रात यहाँ हाथी आया था, गांव वालों ने सबने देखा था और हाथी ने अटैक किया इनको और 2 लोगों को जान से मार दिया। सब टूट गए हैं और हाथी ने इनको अटैक किया है। इनकी उम्र ऐसी 75 साल है आधार कार्ड के हिसाब से। देखिए, आज सवेरे जानकारी मिली थी हम लोगों को कि टांडा रेंज में लालकुआं के पास एक हमारा पुराना खत्ता है, जिसको हम सांप कटानी खत्ता के नाम से जानते हैं। वहाँ 2 लोगों की हाथी के अटैक में मृत्यु हुई है। तो यहाँ पहुँच करके हम लोगों ने देखा तो वास्तव में यहाँ 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, जिसमें से एक व्यक्ति जो है वो झारखंड के निवासी हैं और करीब 75 साल की उनकी उम्र है। वो यहाँ के ये खत्तों में चौकीदारी वगैरह का कार्य करते थे। दूसरे व्यक्ति के बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया है कि वो कौन थे और क्या है, अभी वो अज्ञात में है और दोनों की बॉडी आसपास पर मिली है। अब उसमें जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जा रही है और पीएम के बाद सही स्थिति की जानकारी होगी कि पूरी घटना क्या हुई है, कैसे उनकी मृत्यु हुई, तो वो पीएम के बाद हमको जानकारी मिल पाएगी। जी हाँ, जो वन्यजीवों से यदि मृत्यु होती है उसके लिए राज्य सरकार द्वारा मुआवजे की व्यवस्था की गई है। तो जो भी उनके लीगल वारिस होंगे उनके द्वारा प्रार्थना देने पर हमारे द्वारा जो भी कानूनी रूप से देय धनराशि है वो उनको दी जाएगी। मौके पर हमें जो है पहले हमें सूचना प्राप्त हुई कंट्रोल रूम से करीबन 9 बजे के करीबन। तो उसके बाद हम अपने तहसील से सीधे हम मौके पर पहुंचे जहां घटना हुई। हमें हाथी से जो है 2 लोगों की जो कुचला गया, जो मर गए हैं, उनकी सूचना प्राप्त हुई, जिससे हम मौके पर है अभी। वर्तमान यहाँ पर सभी विभाग के, पुलिस विभाग, वन विभाग सभी यहाँ उपस्थित है, जिस पर उन्होंने अपने स्तर से कार्रवाई किया उनके अपने स्तर से। तो अब कार्रवाई जो है पूर्ण हो चुकी है। इसके बाद हम वधूसुर आएगा। ये वधूसुर कौन है? कौन वधूसुर? तेरा फूफा। तुझे वधूसुर के बारे में नहीं पता? सिचुएशन कैसी भी हो, घर के हर ओकेजन में आपका साथ देगा ट्रूमेट अप्लायंसेस। ट्रूमेट के मिक्सर ग्राइंडर्स, कुक टॉप्स और प्रेशर कुकर्स बनाए आपके एवरीडे कुकिंग को सिंपल और फास्टर। आज ही ले आए ट्रूमेट अप्लायंसेस और देखिए भूत बंगला इन थिएटर्स ऑन 10th अप्रैल।
मुसारी क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर आज शास्त्री चौक में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। इस धरने की अगुवाई जिला पंचायत सदस्य भावना दानू ने की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लंबे समय से क्षेत्र की समस्याएं अनदेखी की जा रही हैं। कई बार शिकायतों के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते अब उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है। उन्होंने साफ कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक धरना जारी रहेगा। धरने में शामिल लोगों ने आपदा प्रभावित परिवारों को मुआवजा, गांवों को सड़क से जोड़ने, खराब नेटवर्क और बिजली व्यवस्था सुधारने तथा स्थायी उप जिलाधिकारी की नियुक्ति जैसी प्रमुख मांगे उठाई। मैं भावना दानू, जिला पंचायत सदस्य मदकोट। आज हम लोग 28 अप्रैल को मुनस्यारी में धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, जिसमें हमारी 50 सूत्रीय मांग है। और इसके लिए, इन समस्याओं के लिए हम लोगों ने कई बार जिला मुख्यालय पहुंच के जिलाधिकारी जी को भी ज्ञापन सौंपा है। उसके बाद भी इस पर कोई भी ठोस कार्रवाई ही नहीं हुई है। और जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में भी हम लोगों ने इन सभी समस्याओं को अवगत कराया। उसके बाद भी इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जिन समस्याओं का समाधान ना होने के कारण आज हमें मजबूरन होकर मुनस्यारी में धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, जिसमें हमारे क्षेत्र की मुख्य समस्याएं हैं नेटवर्क, लोग अपने बच्चों से बाहर बात नहीं कर पा रहे हैं, और रोड की समस्या है, जिसमें कि गांव में गर्भवती महिलाओं को जो है डोली के सहारे मुख्य मार्ग तक पहुंचाना पड़ता है, और बुजुर्गों को बीमारी के वक्त भी डोली के सहारे जो है मुख्य मार्ग तक पहुंचाना पड़ता है, और आपदा प्रभावित परिवारों को भी जो है उनका विस्थापन भी नहीं हुआ है और उनको मुआवजा भी मिला है। ऐसी 50 हमारी मांग हैं, जिनको लेके आज हम लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। और जब तक हमारी इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा, ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। धन्यवाद। वधूसुर आएगा। ये वधूसुर कौन है? कौन वधूसुर? तेरा फूफा। तुझे वधूसुर के बारे में नहीं पता? सिचुएशन कैसी भी हो, घर के हर ओकेजन में आपका साथ देगा ट्रूमेट अप्लायंसेस। ट्रूमेट के मिक्सर ग्राइंडर्स, कुक टॉप्स और प्रेशर कुकर्स बनाए आपके एवरीडे कुकिंग को सिंपल और फास्टर। आज ही ले आए ट्रूमेट अप्लायंसेस और देखिए भूत बंगला इन थिएटर्स ऑन 10 अप्रैल। पौड़ी जिले में बढ़ती गर्मी के बीच जंगलों में आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ताजा मामला श्रीनगर रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास सिविल वन क्षेत्र का है, जहां देर शाम अचानक आग लग गई। आग की लपटें उठती देख स्थानीय पत्रकार भगवान सिंह ने तुरंत वन विभाग को और दमकल विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही दोनों विभागों की टीमें मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। समय रहते कार्रवाई होने से बड़ा नुकसान टल गया। डीओ साहब द्वारा हमारी टीम को जो फ़ोन किया गया उसमें यही अवगत करवाया गया कि पेट्रोल पंप के श्रीनगर रोड के नज़दीक आग कहीं है। हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोग जो यहाँ पे पहुँचे और हमने यहाँ पे आग बुझाने का कार्य शुरू किया। ये हमें जो है सूचना मिली, हम जा रखे थे सत्याखाल में आग लगी थी, तो उसे बुझा के वापस आ रहे थे। फ़ोन आया तब तक, क्या कहते हैं, पेट्रोल पंप श्रीनगर रोड के पास आग लगी है। तो सूचना मिलते ही हम जो है यहाँ के लिए रवाना हुए और यहाँ देखा तो पेट्रोल पंप के पास आग लगी थी। वधूसुर आएगा। ये वधूसुर कौन है? कौन वधूसुर? तेरा फूफा। तुझे वधूसुर के बारे में नहीं पता? सिचुएशन कैसी भी हो, घर के हर ओकेजन में आपका साथ देगा ट्रूमेट अप्लायंसेस। ट्रूमेट के मिक्सर ग्राइंडर्स, कुक टॉप्स और प्रेशर कुकर्स बनाए आपके एवरीडे कुकिंग को सिंपल और फास्टर। आज ही ले आए ट्रूमेट अप्लायंसेस और देखिए भूत बंगला इन थिएटर्स ऑन 10 अप्रैल। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।